अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 चीजें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि ज़हरा काज़मी ने कामयाबियां समेटी हैं और ना सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि तमाम उन लोगों का सर फखर से बुलंद किया है जो इस चुंगल से निकालने में किसी न किसी तरीके से मेहदी काज़मी साहब के खानदान को सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ खड़े हुए थे। आज जब उनकी कामयाबियां सामने आई हैं तो वो तमाम लोग सुरखरू हुए हैं, वो तमाम लोग खुशी से निहाल हुए हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मीडिया पर खबरें नशर हुई हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की वेबसाइट से खबरें नशर की हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। दूसरा, उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा मारा है जो ज़हरा काज़मी की वापसी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बना रहे थे और हत्ता के इतने दावे भी कर रहे थे कि जब बच्ची माँ बाप के पास वापस जाएगी तो बच्ची को मार दिया जाएगा। इस किस्म के जो है वो संगीन किस्म के इल्जामात और संगीन किस्म की जो है वो मुहिम चलाई जा रही थी। दूसरा, एक जो बड़ी और अहम चीज है वो ये है कि एक तो ट्रायल कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया मुलजमान की तरफ से चाल चली गई थी, क्योंकि उनको मालूम है कि केस अगर चल पड़ा, केस अगर समात उसकी कार्रवाई और सारी चीजें आगे बढ़ गई तो उनको ना सिर्फ सलाखों के पीछे एक बार फिर जाना पड़ेगा बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। उसके ऊपर उन्होंने रुकावटें डाली और रुकावटें डालने के बाद मुख्तलिफ हीले बहाने और तातुल का शिकार करने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट से किसी न किसी तरीके से वो रिलीफ लिया जो बनता नहीं था। लेकिन उस रिलीफ को भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसके खिलाफ भी एक बड़ी पेशरफ्त होने वाली है जो कि सिंध हाई कोर्ट से होगी। वो जब पेशरफ्त होगी तो आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। लेकिन फैमिली कोर्ट के जज जो कि मुसलसल जहां से इन्होंने रिलीफ लिया, हिले बहाने बनाए, हर डेट पे तकरीबन जो है वो नया बहाना, नई चाल चली और इवन के हर तकरीबन डेट के ऊपर साइड क्लोज होने के बावजूद, हर डेट के ऊपर जो है वो उनको आखिरी मोहलत देने के बावजूद जो है वो मजीद जो है वो उनको रिलीफ मिलता गया, उनको मजीद टाइम मिलता गया। तो इवन के अब जब उनको बड़ा टाइम हो गया, ज्यादा टाइम हो गया कि जज के पास अब जो है कोई चारा नहीं है कि केस चलाना है, तो उसके बाद उस जज के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया है। क्यों और किस केस में किया गया है, क्या कहना है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं मैं। लेकिन सबसे पहले वो चीज कि मुख्तलिफ मीडिया ने रिपोर्ट किया है। मेहदी काज़मी साहब ने चूंकि बच्ची को 1 साल हो चुका है अपने माँ बाप के पास घर आने के बाद, चूंकि 2023 के आगाज में यानी कि 5 जनवरी शायद 2023 को वो अपने माँ बाप के पास आई थी और उसके बाद फिर 2024 जनवरी में बच्ची को पूरा 1 साल हो गया अपने माँ बाप के पास वापस आए हुए। क्योंकि जिस तरह 2022 का जो साल था वो तकरीबन 6-7 महीने उनके लिए एक कठिन मरहला था, वो उन्होंने गुजारा और उसके बाद फिर बच्ची जब माँ बाप के पास आई तो बच्ची के स्टडी के लिए खासतौर पर भरपूर कोशिश की गई। बच्ची को उस ट्रॉमा से निकालने के लिए माँ बाप ने भरपूर कोशिश की। आज जब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि एक तो बच्ची न सिर्फ उनको सुरखरू कर रही है बल्कि उनके जो तमाम अरमान है उनको जो है वो पूरा उतरने की कोशिश कर रही है। तो बच्ची को जिस तरह वापस आई थी तो उसके बाद बच्ची का एडमिशन लिया गया और 8वीं क्लास में जेर तालीम है। तो एक स्कूल का प्रोजेक्ट था, एक स्कूल का ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसमें बच्ची ने सिर्फ अपनी क्लास नहीं बल्कि पूरे स्कूल का जो कंपटीशन था उसमें सबसे ज्यादा टॉप किया है और स्कूल की इंतजामिया ने बच्ची को जो है वो अवार्ड से नवाजा है। बच्ची की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो माँ बाप की तरफ से शेयर भी की हैं जिब्रान नासिर एडवोकेट ने और मुख्तलिफ चैनल की वेबसाइट्स पे भी इस वक्त मौजूद हैं, उसमें बच्ची ने एक हाथ में मेडल पकड़ा हुआ है और खुशी से निहाल है। दूसरी तरफ फिर उस वही वाला मेडल जो है बच्ची ने गले में डाला है, फिर विक्ट्री का निशान बना रही है, यानी कि वो खुश होके उन तमाम जो उसके खुशी के लम्हात थे वो अपने माँ बाप के साथ और दीगर लोग जो इस मुश्किल में इस मुश्किल से निकालने के लिए उसके साथ खड़े हुए थे उनको जो है पैगाम दे रही है कि वो मजीद इससे ज्यादा कामयाबी हासिल करेगी और जिंदगी की वो तमाम रुकावटें जो उसके आगे लाने की कोशिश की गई थी वो आगे बढ़ेगी और अपना और माँ बाप का नाम रोशन करेगी। वो तस्वीरें शेयर की गई। उसके बाद फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ जो उनके चाहने वाले थे मेहदी काज़मी के या बच्चों को सपोर्ट करने वाले, उन्होंने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार किया और हर किसी ने दुनिया भर में जहां जहां लोग मौजूद थे उन्होंने जिब्रान नासिर साहब को, मेहदी काज़मी साहब को और दीगर जो लोग उनके इस मामले को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी आवाज बने हुए थे, उनको अप्रिशिएट किया। तो हम सब भी बच्ची को ना सिर्फ वेल डन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि जब जब बात होती, बल्कि जब पिछले दिनों बच्ची को जब साल मुकम्मल हुआ था तो एक वॉइस नोट एक बार फिर आया था बच्ची की तरफ से जिसमें कहा गया था, अंकल 1 साल हो गया, अब आपको कैसा लग रहा है। तो ये चीजें होती हैं जो एक इंसान के लिए खुशी के लम्हात होते हैं कि जिसके लिए आपने हर चीज दांव पे लगाई और वो आपको ना भूले।
तो बहरहाल हमारे लिए एक काबिल फख्र बात है कि एक खानदान को मुश्किल से निकालने के लिए हमने कोशिश की। और इस तरह की कई जो है वो फैमिलीज हैं, इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए छोटी छोटी कोशिशें हम करते रहते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह गुलाम हैदर के बच्चे भी वापस आएंगे और जिस तरह की जस्तजू जारी है बहुत जल्दी आपको कामयाबी नजर आएगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से। तो दूसरा आते हैं हम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि फैमिली कोर्ट में एक तो यह है कि निकाह हुआ नहीं है, निकाह से मुताल्लिक जो झूठ मूठ घड़ा गया है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए और उस हवाले से केस पेंडिंग है। दूसरा ये कि बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी जो है माँ बाप के हवाले की जाए, वो केस एक अरसे दराज से पहले पेंडिंग है। अच्छा, मुल्जिमान की तरफ से जो मुल्जिम ज़हीर है उसकी तरफ से अक्सर हीले बहाने किए जाते हैं कि कभी वकील इस तरह इस वजह से नहीं आया, कभी उनको नोटिस नहीं मिला, कभी क्या साइड क्लोज हो जाती है, फिर नई दरखास्त आती है कि भाई हमें थोड़ा सा एक और मोहलत दी जाए, फिर एक दो डेट इस तरह लटकाते हैं, इस तरह महीनों निकल जाते हैं। तो आखिरी बार मोहलत मिलने के बावजूद, यानी कि जो आखिरी बार अदालत ने उनको इजाजत दी थी कि चलें जी आपको हम मोहलत देते हैं, आप जो है वो केस की पैरवी करें, तो उसके बावजूद भी 5 तारीखें इस तरह निकाल चुके हैं। आज जब केस की समाअत हुई तो मेहदी काज़मी साहब के जो बच्ची की कस्टडी और इस तरह निकाह के हवाले से जब चीजें होनी थी तो मेहदी काज़मी साहब, चूंकि टेक्निकल मामला थे, अब मैं उसकी वर्डिंग में जाऊं तो बहरहाल उनका स्टेटमेंट होना था, उस स्टेटमेंट के ऊपर जो है जरह होनी थी। जरह उनकी तरफ से, उनके वकील साहब की तरफ से नहीं की गई, मुल्जिम ज़हीर की तरफ से नहीं की गई। दूसरा जो निकाह वाला केस है, निकाह वाले केस में मुल्जिम की तरफ से दरखास्त दी गई है, फैमिली कोर्ट के जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है निकाह वाले केस में। मैं आपको वाज़ेह करता चलूं क्योंकि निकाह वाला केस ऐसा केस है कि चूंकि सारा झूठ खुलकर सामने आ चुका है, मुल्जिमान की तरफ से जो उनकी तरफ से एक ड्रामा रचाया गया था वो सारा खुल के सामने आ चुका है, कहीं कोई एक चीज भी साबित नहीं कर पा रहे, तो इसलिए पहले ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए, उसको केस को लटकाया। उसके बाद जब देखा कि अब कोई चीज या कोई चारा नहीं बचा तो उसके बाद फिर जज साहब के ऊपर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है, बाकायदा तौर पर दरखास्त दायर की गई है। जिस तरह जज इलियास मेमन साहब को उस तरह पहले उन रिलीफ लेते गए, जब जमानतें हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद उस जज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया कि अगर जज ने चार्ज फ्रेम कर दिया तो उसके बाद जो है वो इनको सजा होगी और सजा से वो बच नहीं सकेंगे। तो इसलिए फिर लटकाने के लिए पहले उनके पास इलियास मेमन साहब के केस लगाया, उसके बाद फिर सेशन जज के पास, जब वहां से डिसमिस हुई तो फिर हाई कोर्ट में लगाया, हाई कोर्ट में भी तवील अरसे के बाद फिर इस तरह बहाने से जो उनको किसी न किसी तरीके से रिलीफ लेने में कामयाब हुए। तो उसके बाद फिर अब चूंकि ये फैमिली कोर्ट में जो केस है खासतौर पर निकाह वाला, उनको पता है कि बच्ची जो है वो किसी भी जगह चले जाए, बच्ची माँ बाप के पास ही रहेगी, भले जितने भी बहाने करने, लेकिन चूंकि अटकाना है, बच्ची के मुस्तकबिल को दांव पे लगाना है, खुद को सजा से बचाना है, तो फिर तो ये ड्रामे तो बनते हैं। तो अब ये ड्रामा किया गया है कि अब उनकी तरफ से एक बाकायदा तौर पर दरखास्त दी गई है कि 2 केस है एक ही कोर्ट में, यानी कि एक बच्ची की मुस्तकिल हवालगी का केस है, दूसरा बच्ची के निकाह से मुताल्लिक केस है। अब जो हवालगी वाला केस है उसमें दरखास्त नहीं दी कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, वो तो ओपन एंड शट केस है। लेकिन जो निकाह वाला केस है उसमें दरखास्त दी जाती है मुल्जिम की तरफ से कि आपके ऊपर ये हमें एतमाद नहीं है, ये केस जो है दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। अब आप बताएं कि जहां केस को आगे बढ़ना था, जहां एक मशीनरी लगी थी, जहां लोगों की दुआएं और लोगों की काविशें साथ थी, जिन मुल्जिमान को बर वक्त सजा होनी थी, दूसरी बच्चियों को बचाना था, जहां जो केस रोल मॉडल बनना था, जो केस एक बच्चियों को महफूज बनाने के लिए एक अच्छा साबित हो सकता था, उस केस में जो है वो इस तरह के बहाने सामने आने के बाद, इस तरह के ड्रामे सामने आने के बाद जो है वो उसको मुसलसल लटकाया जा रहा है बर वक्त इंसाफ के बजाय। अब वो कहते हैं कि अब मुल्जिमान इंसाफ ले रहे हैं। अब अंदाजा लगाएं, जिस मुतासरा खानदानों को इंसाफ मिलना चाहिए था, बर वक्त मिलना चाहिए, अब वो खानदान जहां जिनको एक तवील जहद के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद जो है वो कुछ थोड़ा सा सुकून मिला था, तो यहाँ दूसरी तरफ से इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो अब आप खुद बताएं कि जहां जहां निजाम इंसाफ पर यकीन रखने वाले लोग हैं, क्या आप सब समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है दुरुस्त हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा केस जिसमें उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर जो है वो मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर काटे, मुख्तलिफ फोरम्स के चक्कर काटे, मीडिया पर रहे, सोशल मीडिया पर रहे, तो क्या उनको उनका हक नहीं बनता कि उनको बर वक्त इंसाफ मिल जाए? एक तरफ बच्ची कामयाबी समेट रही है और आगे मुस्तकबिल उसका ब्राइट होना है, लेकिन बीच में जब इस तरह के लुच तले जाएंगे, बीच में जब इस तरह के ड्रामे किए जाएंगे, तो ये बच्ची के मुस्तकबिल में या उसकी राह में रुकावटें या रोड अटकाने के बराबर नहीं है। ये तो हमारे सिस्टम को भी समझना चाहिए कि वो लोग जिनकी बार बार साइड क्लोज की गई, बार बार उनको जो है वो आज भी कहा गया कि देखें जी आप केस नहीं चलाएं, रोक दें, तो जज साहब ने उनसे कहा कि क्या कहीं से स्टे लिया हुआ है, कहीं किसी अदालत ने रोका है कि मैं केस की कार्रवाई नहीं कर सकता? नहीं, देखें जी आप नहीं चला सकते, आप हमें एतमाद नहीं है। हालांकि इसी जज साहब से
बार बार इन्होंने मोहलत ली, बार बार मोहलत ली, और इवन के कई दफा ऐसा हुआ, कोर्ट डायरीज रिकॉर्ड पर मौजूद है, साइड क्लोज हो गई, जज ने इनको जो इनका हक दिफा था वो खत्म कर दिया कि इन्होंने टोपी ड्रामे बहुत ज्यादा किए थे। उसके बावजूद फिर जज साहब ने इनकी एप्लीकेशंस मंजूर की और इनको सुनने का चांस दिया। जब सुनने का चांस दिया तो फिर लटकाया, फिर सुनने का चांस दिया, फिर लटकाया। इवन के भी लास्ट जो 5 समातें हैं, 5 समातों में जो है किसी किस्म का जो वो जवाब जमा नहीं करा रहे, उल्टा तखीरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उस जज साहब को कहते हैं जी हम आप केस नहीं चलाए। अब अदालत है, चूंकि जो 2 मैटर्स हैं उसमें अब एक बार फिर उनको आखिरी मोहलत दी है कि 12 फरवरी तक जो है वो आप जो स्टेटमेंट है या जो भी चीजें क्लास वगैरह वो करें, वरना उसके बाद फिर जो है हम फैसला कानून के मुताबिक दलाइल सुनने के बाद कर देंगे। तो अब देखना ये है कि इस जज के ऊपर जो अदम एतमाद का इजहार किया गया सिर्फ एक निकाह वाले केस में, दूसरे केस में एतमाद है, इस केस में एतमाद नहीं है। अब आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ हो सकता है, आप अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। और ये आप जो कमेंट और इस तरह की वीडियो जो है खासतौर पर शेयर किया करें, ताकि बहुत सारे वीडियोस जब दूसरे लोगों तक पहुंचती थी तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता था, कहीं ना कहीं उन लोगों को अकल आती थी। अब मामला जो है वो इस किस्म के बिगड़ चुके हैं कि आप सबकी तवज्जो के बाद, हटने के बाद, उसके बाद फिर मुल्जिम फायदा उठा रहा है। तो इसलिए कोशिश क्या करें, जितने और भी लोग इसमें जुड़े हुए थे वो सब साथ मिलें और मुल्जिम के जो नापाक अजाइम है उनको एक्सपोज करें, और अदलिया के और जो मुद्दई साइड के लोग हैं उनके हाथ मजबूत करें और उनको इंसाफ दिलाने में कामयाबी या अपने कामयाबी के साथ आप साथ खड़े हो, ताकि उनको इंसाफ मिल सके। वरना और किसी की बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।